नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्या दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बचा है? 6 महीने हो गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने किरण देव को, लेकिन यदि वह अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? यदि 15 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या मतलब तो निगम मंडलों में नियुक्ति के बाद मचे हंगामा का भी है। लेकिन आज हम जो बात आपको बता रहे हैं वह बेहद ही चौंकाने वाली बात है। शुरुआत कहां से करें? मंत्रिमंडल के विस्तार में किसकी कुर्सी जा रही है और किसे कुर्सी मिल रही है, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इन कयासों में जो सबसे बड़ा मामला सामने आया है वह यह है कि क्या वित्त मंत्री ओपी चौधरी से वित्त विभाग ले लिया जाएगा। हालांकि वे सुपर सीएम भी कहलाते हैं और उनके इस दावे की धमक भी प्रशासनिक तंत्र में देखी जा सकती है जब उनकी मर्जी से नियुक्तियां होती हैं। लेकिन क्या अब विष्णुदेव साय पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि याद कीजिए आप कि किस तरीके से जब बृजमोहन अग्रवाल को किनारे किया जा रहा था, रायपुर के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, वे प्रदेश सरकार में मंत्री थे। सांसद बनने के पहले शिक्षा मंत्री उनके पास था और जब उन्हें किनारे किया जा रहा था तो किस तरीके से एक तस्वीर में जो मुख्यमंत्री कार्यालय से शायद जारी हुई थी उसमें बृजमोहन अग्रवाल को किनारे कर दिया गया था। तो बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से जो तस्वीर जारी की गई थी उसमें विष्णुदेव साय को किनारे कर दिया गया था। ये पुराना विवाद है। हम याद दिला देते हैं कि जब किसी को क्या किनारे किया जाता है तो इस तरीके का खेल सबसे पहले खेला जाता है। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब ओपी चौधरी की भी तस्वीर गायब कर दी गई। मामला है जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को लेकर, हालांकि रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर भी बना है जीएसटी कलेक्शन को लेकर, और हमने आपको पहले ही बताया कि जब जब महंगाई बढ़ेगी जीएसटी कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड कायम किया और इसकी वाहवाही लूटने के लिए बीजेपी की छत्तीसगढ़ इकाई के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट की गई और इस पोस्ट में मुख्यमंत्री को तो श्रेय दिया ही गया। 4 लोगों की तस्वीर है, एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, 3 और तस्वीर है जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण देव की तस्वीर। हैरानी की बात तो यह है कि इस पोस्ट में ओपी चौधरी की तस्वीर नहीं है, और जबकि ओपी चौधरी वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, जीएसटी विभाग उनका है। और उसके बाद भी इस रिकॉर्ड से ओपी चौधरी की तस्वीर यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से गायब कर दिया है तो क्या आने वाले दिनों में ओपी चौधरी से वित्त मंत्रालय छीना जा रहा है? ये बात हमने पहले भी आपको बताई कि किस तरीके से अमर अग्रवाल के इस्तीफे के बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रखा। उसके बाद बनी भूपेश बघेल की सरकार ने भी वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रखा। लेकिन भूपेश सरकार जाने के बाद जब विष्णुदेव साय की सत्ता आई तो वित्त मंत्रालय ओपी चौधरी को
दिया गया। 15-17 साल बाद वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास से इतर दूसरे के पास गया और इसे लेकर सवाल उठ रहे थे। वित्त मंत्रालय महत्वपूर्ण विभाग होता है। कहा जाता है कि सुगबुगाहट है भीतर खाने से कि वित्त मंत्रालय ओपी चौधरी से छीन लिया जाए। तो सुगबुगाहट तो इस बात की भी है कि गृह मंत्री विजय शर्मा से छीन लिया जाए। इसके अलावा जो निशाने में मंत्री हैं उसमें लखनलाल देवांगन, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल सहित कई नाम हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ भाजपा ने जो जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड को लेकर पोस्ट जारी किया है उसमें ओपी चौधरी का नाम हटाना आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल के विस्तार का संकेत है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का पेच फंसा हुआ है, कहा जाता है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा संगठन की तरफ से तो है ही है, सुपर सीएम की तरफ से भी रोड़ा अटकाया गया है। तो क्या ये रोड़ा सिर्फ इसलिए अटका है कि ओपी चौधरी से वित्त मंत्रालय नहीं छीन पा रही है सत्ता, या फिर सीनियर और जूनियरों को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं कि यदि एक भी सीनियर को मंत्री बनाया गया तो सभी सीनियरों को बनाना पड़ेगा। इन सवालों की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है। लेकिन संगठन का विस्तार क्यों रुका हुआ है? क्या वह मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि बचे खुचे लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दे दी जाए, या निगम मंडल में जो और नियुक्ति होनी है उसका इंतजार किया जा रहा है? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बंद कमरे में ही तय की जाती है, और न केवल बंद कमरे में तय की जाती है बल्कि बातें बाहर आना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनुशासनहीनता के दायरे में बहुत सारी बातों को लाया जाता है। आप याद कीजिए कि किस तरीके से इन दिनों अनुशासनहीनता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर डंडे चल रहे हैं, निलंबित किए जा रहे हैं। नगर सरकार और ग्राम सरकार के चुनाव के दौरान जिन लोगों ने पार्टी गतिविधियों के इतर जाकर काम किया उनका निलंबन एक एक करके होने लगा है। यहां तक कि लखनलाल देवांगन जो मंत्री हैं उन्हें भी नोटिस दिया जा चुका है कि इस मामले में संगठन बृजमोहन अग्रवाल को अभी तक नोटिस नहीं दे पाई है। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जो मामले हैं उसे लेकर दिल्ली रिपोर्ट भेजी गई है। लेकिन ओपी चौधरी से वित्त मंत्रालय यदि छीना गया तो क्या उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा? क्या वे इसके लिए तैयार हो जाएंगे? और तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला उलझा हुआ है। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के सोशल मीडिया से यदि जीएसटी कलेक्शन वाले पोस्ट से ओपी चौधरी की तस्वीर गायब है तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में अंतरकला सुलग रहा है।